गुड मॉर्निंग साथियों, मैं देवेंद्र तिवारी एक बार पुनः आप लोगों का बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है साथियों जैव विकास का अध्ययन करेंगे। ठीक साथियों, आज हम लोग यूनिट फर्स्ट में चैप्टर का नाम है जैव विकास का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, जैव विकास के अंतर्गत पहला पॉइंट जो है वो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक साथियों, बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक साथियों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने सन 1801 ईस्वी में किया था। जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उस बायोलॉजी वर्ड का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था साथियों? लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था साथियों? 1801 ईस्वी में। लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने सन 1801 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन आपको टेट सीटेट के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था साथियों? तो लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था साथियों? 1801 ईस्वी में। ठीक साथियों, आगे चलते हम लोग देखते हैं, यदि जीव विज्ञान को एक व्यवस्थित ज्ञान के रूप में विकास देखा जाए तो वह एक प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के काल में 384 से 382 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों। यदि जीव विज्ञान को हम व्यवस्थित रूप से देखें तो उसका जो विकास हुआ था वो कब हुआ था साथियों? 384 से 382 ईसा पूर्व में अरस्तु के काल में। ठीक साथियों, जीव विकास को अगर हम व्यवस्थित रूप में देखें, जीव विज्ञान तो बहुत पहले आ गया था। कब आ गया था साथियों? लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग 1801 ईस्वी में ही कर दिया था, लेकिन जो इसका व्यवस्थित विकास हुआ था वो कब हुआ था साथियों? जो एक दार्शनिक थे अरस्तु, बहुत फेमस थे, उनके काल में 384 से 382 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक साथियों, आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है साथियों? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के काल में जीव विज्ञान का व्यवस्थित रूप देखा गया था। किस ईसा पूर्व में साथियों? 384 से 382 ईसा पूर्व में। इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है साथियों? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक साथियों, जैविक क्रियाओं के आधार पर साथियों देखते हैं, जैविक क्रियाओं के आधार पर जीवों को निर्जीवों से अलग कर पाना संभव होता है। जीवों को निर्जीव से अलग किस आधार पर किया जाता है साथियों? जैविक क्रियाओं के आधार पर। ठीक साथियों, आगे चलते हैं, जीवों को किस किस तरह से हम अलग कर सकते हैं साथियों? तो देखते हैं आगे क्या है। जीवों में निम्नलिखित लक्षण होते हैं साथियों, जीवों में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है? जीवों को निर्जीव से अलग किया जाता है। पहला लक्षण क्या है साथियों? आकृति एवं माप के आधार पर। आकृति एवं माप के आधार पर क्या करते हैं? हम जीवों को अलग कर सकते हैं। गति के आधार पर हम जीवों को अलग कर सकते हैं। प्रचलन के आधार पर हम जीवों को निर्जीव से अलग कर सकते हैं। वृद्धि विकास के आधार पर, कोशिका संरचना के आधार पर, जीव द्रव्य के आधार पर, उत्सर्जन के आधार पर, जनन के आधार पर और साथियों जीवन चक्र तथा मृत्यु के आधार पर। इन नौ चीज़ें आपको दी गई हैं, 9 चीज़ें गिवन है यहाँ पे। इनके आधार पर क्या किया जाता है साथियों? जीवों को या सजीवों को क्या किया जाता है? निर्जीव से अलग किया जाता है। ठीक साथियों, पहला था आकृति एवं माप के आधार पर, दूसरा गति, तीसरा प्रचलन, चौथा वृद्धि एवं विकास, पांचवा कोशिका संरचना, छठा जीव द्रव्य, सातवां उत्सर्जन, आठवां जनन और नौवां क्या था? जीवन चक्र तथा मृत्यु के आधार पर। इन 9 चीज़ों के आधार पर क्या किया जाता है साथियों? जीवों को निर्जीव से अलग किया जाता है। पहले इसको हम डीपली देखते हैं, इसको हम विस्तृत रूप से देखते हैं साथियों। पहला क्या साथियों? आकृति एवं माप के आधार पर। आकृति एवं माप के आधार पर। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनकी आकृति अलग अलग है। उनकी आकृतियों के आधार पर हम उनको अलग करते हैं। ठीक साथियों, एवं उनका माप भी, उनकी किसी की लंबाई छोटी है, किसी की लंबाई ज़्यादा है साथियों, उसके आधार पर भी हम क्या करते हैं? सजीवों को अलग करते हैं साथियों। प्रत्येक जीव की एक विशिष्ट आकृति एवं माप होती है, इसी के आधार पर इनको पहचाना जाता है। जो भी जीव जंतु होते हैं उनकी अपनी एक विशिष्ट, अपनी एक स्वयं की आकृति होती है, उसी के आधार पर हम पहचानते हैं कि वो क्या है। जैसे कि मनुष्य की एक अलग आकृति होती है साथियों, घोड़े की अलग आकृति होती है, मछली की अलग आकृति, मेढक अलग होता है, छिपकली अलग होता है, चिड़िया अलग होती है। ये विशेष
रूप में अपने को ढाले रहते हैं। इनकी आकृति जो होती है अपनी स्वयं की होती है, अलग अलग होती है। इसी के आधार पर हम पहचानते हैं कि ये मनुष्य है, ये घोड़ा है, ये जो चिन्ह है मछली का है, मेढक का है, ये मेढक है, ये छिपकली है, ये चिड़िया है। इसी के आधार पर हम इनकी आकृतियों के आधार पर एवं माप के आधार पर इनको हम पहचानते हैं कि ये जीव कैसे हैं या कौन से जीव हैं। ठीक साथियों, आगे चलते हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड जो पॉइंट था इसमें क्या था साथियों, गति के आधार पर जीवों को कैसे पहचाना जाता है साथियों। तो जीवों के विभिन्न अंग जब एक स्थान पर रहकर हिलते डुलते हैं तब इसे गति कहते हैं। ठीक साथियों, जब जीवों के विभिन्न अंग, जो जीव जंतु होते हैं इनके विभिन्न अंग, अलग अलग अंग जब एक ही स्थान पर रख के हिलते डुलते हैं तब इसे क्या कहते हैं साथियों, गति कहते हैं। ये जीवधारियों के एक प्रमुख लक्षण है। ये जीवधारियों क्या साथियों, एक मुख्य लक्षण है। ये जंतुओं में बहुत तीव्र होता है जबकि पौधों में मंद होता है। ठीक साथियों, जो जीव जंतु होते हैं इनमें बहुत तीव्र गति से हमें दिखाई देता है जबकि पौधों में हमें कम इसकी जो मतलब स्थित होती है, थोड़ी मंद होती है, इसलिए हमें ये बहुत आसानी से नहीं देखते हम इसको। हालांकि कुछ पौधों में गति स्पष्ट रूप से दिखती है। कुछ पौधे भी ऐसे हैं जिसमें गति जीव जंतुओं की भांति स्पष्ट रूप से साथियों दिखती है। जैसे जब हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होती है साथियों, तुरंत मुरझा जाती हैं। जब हम छुई मुई का पेड़, सब लोग देखे होंगे, शायद बचपन में उसको टच भी किए होंगे, तो आप लोग क्या देखे होंगे, छुई मुई के पेड़ को जब उसकी पत्तियों को हम टच करते हैं, छूते हैं तो उनकी पत्तियां तुरंत मुरझा जाती हैं। मतलब ये स्थिर रहकर ही हिलते डुलते हैं, परिवर्तित होता है इनका रूप। तो उसी को क्या कहते हैं साथियों, गति के आधार पर जीवों का अलग होना कहते हैं। ठीक साथियों, तो पौधे जैसे कहा गया है कि जीव जंतुओं में तीव्र होता है ये गति, जबकि पौधों में मंद होता है। लेकिन कुछ पौधे हैं जिनमें ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसमें क्या था साथियों, जब हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होती है साथियों, तुरंत मुरझा जाती हैं। ठीक साथियों, सेकंड एग्जाम्पल इसका था, पुष्प की कली धीरे धीरे खिलकर पुष्प में परिवर्तित हो जाती है। जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उसकी कली क्या होती है साथियों, धीरे धीरे खिलकर पुष्प में परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी गति का उदाहरण ही है। ठीक साथियों, आगे चलते हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं आज का। तीसरा पॉइंट साथियों क्या है, प्रचलन। प्रचलन मतलब क्या होता है साथियों, जो जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसी को कहते हैं साथियों प्रचलन, मतलब चलना। जीव जंतु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं साथियों, तो उसी को क्या कहते हैं साथियों, प्रचलन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं साथियों, प्रचलन कहते हैं। प्रचलन जंतुओं में काफ़ी स्पष्ट होता है। जंतुओं, जीव जंतु जो होते हैं उस प्रचलन होता है, वो जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो हम काफ़ी स्पष्ट रूप में उसे देख सकते हैं। जबकि पौधों में थोड़ा धीमा होता है, जबकि पौधों में हम उनकी गतियों को हम नहीं देख पाते, उनकी प्रचलन को हम नहीं देख पाते, थोड़ा कम होता है साथियों। जबकि जंतुओं में क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखता है साथियों। ठीक, प्रचलन करने के लिए जंतु में विशेष अंग होते हैं साथियों। प्रचलन करने के लिए जंतुओं में क्या होता है साथियों, विशेष अंग होते हैं। जैसे कूटपाद होता है साथियों, पक्ष माभिका होता है साथियों, कसाब होता है साथियों, पाद होता है, पैर होते हैं, आदि होता है। ठीक साथियों, ये जो है कूटपाद, पक्ष माभिका, कसाब, ये क्या है, जंतुओं के चलने के, प्रचलन करने के विशेष अंग है। ठीक साथियों, आगे चलते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट जो इसका था साथियों, वृद्धि एवं विकास। ठीक, वृद्धि विकास क्या है साथियों, एक दूसरे के पूरक है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वृद्धि और विकास में क्या संबंध है साथियों। एक टेट में, इस शिक्षण अधिगम में, साइकोलॉजी में क्वेश्चन आता है, वृद्धि और विकास में क्या संबंध है साथियों। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं साथियों। क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक साथियों, तो चलते हैं, देखते हैं। प्रत्येक जीव में वृद्धि होती है, जैसे शिशु से वयस्क बनना, छोटे से। साथियों, वृद्धि और विकास क्या होता है, वृद्धि जो होता है विकास के अंतर्गत आता है। वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय तक होती है, और विकास क्या होता है साथियों, ये आजीवन तक होता है, जीवन के बाद भी होता है। जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक क्या होता रहता है, विकास होता रहता है साथियों। क्योंकि विकास जो है वो मानसिक, शारीरिक, हर तरह से होता है। वृद्धि क्या होता है साथियों, सिर्फ शारीरिक होता है। ठीक साथियों, वृद्धि क्या होता है साथियों, सिर्फ शारीरिक होता है। विकास लेकिन मानसिक होता है और शारीरिक, हर तरह से होता है, इसलिए विकास के अंतर्गत वृद्धि आ जाता है। ठीक साथियों, तो जब शिशु से वयस्क बनना क्या, किस आधार पर होता है साथियों, वृद्धि के आधार पर होता है। छोटे से पौधे का पेड़ में बदल जाना क्या है साथियों, वृद्धि के आधार पर है। आदि इस क्रिया में जीव का आकार, आयतन, मात्रा तथा भार सभी बढ़ते रहते हैं। ठीक साथियों, क्या होता है, वृद्धि और विकास में प्रत्येक जीव में वृद्धि होती है। जैसे शिशु से वयस्क बनना, शिशु से वयस्क बन जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं साथियों, वृद्धि कहते हैं। छोटे पौधों का पेड़ में बदल जाना ही क्या कहलाता है साथियों, वृद्धि कहलाता है। इस क्रिया में जीव का आकार जो होता है, आयतन जो होता है, मात्रा होता है, भार होता है, सभी क्या है साथियों, बढ़ते रहते हैं। ठीक साथियों,
तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको लोगों की आज की क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये आपका नोट्स भी एक तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम इसको नोट्स की तरह ही पढ़ा रहे हैं साथियों। तो आप इसको नोट्स में अपने लिख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं आपका साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।